हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा किए थे, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना, उसका क्या क्या नाम है। जिस तरह से हम बताए थे कि फर्स्ट बुक में ओवरऑल 14 चैप्टर था और सेकेंड बुक में मेनली 6 चैप्टर था। सबके बारे में हम लोग एक एक करके देखे थे कि उसका नाम क्या होता है, इंग्लिश नेम और हिंदी नेम देख चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, भूगोल एक विषय के रूप में। यही था ना, भूगोल एक विषय के रूप में। देखो, भूगोल को पढ़ने का जो है ना, आपको भी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, ये बेसिक है अभी। देखो, भूगोल को पढ़ने का, जिस तरह से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का उसका बेसिक होता है, क्या बेसिक होता है ना, उसी तरह से भूगोल को पढ़ने का भी उसका एक बेसिक है। जब तक उस बेसिक को नहीं जानोगे तब तक किसी चैप्टर को बढ़िया से जान पाना मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग बेसिक ही अभी पढ़ रहे हैं, भूगोल एक विषय के रूप में। क्या था? ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। समझो, हम लोग सबसे पहले बात कर लेते भूगोल कहते किसको है। तो देखो, भूगोल जो होता है, जिसको इंग्लिश में ज्योग्राफी बोलते हैं, वह विज्ञान। सबसे पहली बात ये समझो कि भूगोल भी एक विज्ञान है। भूगोल भी क्या है? विज्ञान है। कैसे विज्ञान है? कहीं पे पर्वत कैसे डेवलप हुआ, वहाँ पर ही पर्वत क्यों बना, ठीक है, पर्वत का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, समझ में आया? इस एरिया में काली मिट्टी ही क्यों है, ये सब क्या है? विज्ञान है। ये सब क्या है? विज्ञान है। तो वही बोलता है कि वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी, उसके प्राकृतिक मतलब जितने भी सारी चीज प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, जंगल हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, पर्वत हो गया, मैदान हो गया, ये सब किसमें? प्राकृतिक रूप में। प्राकृतिक एवं मानवीय वातावरण तथा उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब क्या? कि मानवीय यानी प्राकृतिक चीज तथा मानवीय वातावरण क्या मतलब? क्या? जैसे कहीं पे पॉपुलेशन है, जनसंख्या हो गया, कहीं पे आबादी हो गया, कहीं पे फैक्ट्री वगैरह हो गया, तो ये सब मानवीय वातावरण तथा उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दोनों के बीच में क्या इंटरकनेक्शन है, दोनों के बीच में क्या संबंध है, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें पृथ्वी की सतह, मेनली पृथ्वी की सतह, स्थल रूप कि पृथ्वी की सतह जो है किस तरह से है, स्थल रूप कैसा है, जलवायु कैसा है, नदियाँ, पर्वत, वनस्पति, मिट्टी हो गया, जनसंख्या हो गया, उद्योग हो गया, परिवहन तथा मानव की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। मानव जो सारा काम करता है धरती पे रह के, उसको बोलते क्या? मानव गतिविधि का अध्ययन किया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूगोल बोलते हैं। समझ में आया? क्या बोलते हैं? भूगोल। सबसे पहली बात वो क्या है? वो विज्ञान है जिसमें हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? पृथ्वी, उसके प्राकृतिक एवं मानवीय वातावरण तथा उनके पारस्परिक संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें पृथ्वी की सतह अगर बात करें प्राकृतिक में, तो पृथ्वी की सतह हो गया, स्थल रूप हो गया, जलवायु हो गया, ये सब कैसा है? प्राकृतिक है। नदियां हो गया, पर्वत हो गया, वनस्पति हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब किसमें आता है? ये सब आता है किसमें? प्राकृतिक में। ठीक है, जनसंख्या, ये हो गया मानवीय जनसंख्या, उद्योग, परिवहन तथा मानव की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। उसे ही क्या बोलते हैं? भूगोल बोलते हैं। देखो, भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ है। देखो, भूगोल जो है ना, यहां से समझो, भूगोल, ज्योग्राफी, दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है जियो, दूसरा क्या है? ग्राफी। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या है? ग्राफी है। जियो जिसका मतलब होता है पृथ्वी, जिसका मतलब क्या होता है? अच्छा, ये कैसा वर्ड है? ये वर्ड कैसा है? ये दोनों जो वर्ड आए हैं कहाँ से आया है? एक ग्रीक वर्ड जिसको यूनानी वर्ड बोलते हैं, ग्रीक शब्द। कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है।
इसी को बोलते हैं हम लोग क्या रे, यूनानी, यूनानी शब्द, यूनानी शब्द 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला जियो जिसका मतलब होता है पृथ्वी, दूसरा है क्या है ग्राफी जिसका मतलब होता है वर्णन या अध्ययन, वर्णन करना या, यानी कि पृथ्वी का क्या करना, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अर्थात ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन, पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन। बात समझ में आया? ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, पृथ्वी का वर्णन करना या अध्ययन करना। भूगोल की अगर सरल परिभाषा की बात करें, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों तथा उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। ये हो गया इसका सरल डिफिनेशन जो कि याद रखना है। आई बात समझ में? भूगोल वह विज्ञान जो पृथ्वी के प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों तथा उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करता है, उसे ही क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं। ठीक है। अब भूगोल का क्या है महत्व है, भूगोल का क्या है, क्या क्या महत्व है इसका, देखो तो लाइन छूटा हुआ है। ठीक है। पहला क्या है, पृथ्वी उसके पर्यावरण को समझने में सहायता करता है। भूगोल क्या सहायता करता है, पृथ्वी और उसके पर्यावरण को समझने में सहायता करता है। सबसे पहले बात, पृथ्वी को समझने में कहाँ पे कैसा मिट्टी पाया जाता है, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे समुद्र है, ये सब किस में हम लोग समझते हैं, भूगोल में ही तो समझते हैं। अच्छा, पर्यावरण को भी समझते हैं इसी में। ठीक है। कुछ पार्ट छूटा हुआ है, एक सेकेंड। चलो देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखे कि भूगोल का आखिर महत्व क्या है। पहला क्या महत्व है, पृथ्वी और उसके पर्यावरण को समझने में सहायता करता है। पहला महत्व यही है कि पृथ्वी को समझने में और पर्यावरण को समझने में मदद करता है, सहायता करता है। दूसरा महत्व ये है कि जलवायु जैसे हो गया, कहाँ का जलवायु, किसी एरिया का जलवायु कैसा है, साथ में मौसम और प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान देता है। प्राकृतिक संसाधनों का मतलब क्या, कि कहाँ पे कोयला है, कहाँ पे अभ्रक है, कहाँ पे पेट्रोलियम है, कहाँ पे डीजल है, इन सभी चीज़ों के बारे में, कहाँ पे बालू है, प्राकृतिक संसाधनों का क्या देता है, ज्ञान देता है। कौन ज्ञान देता है, ज्योग्राफी, भूगोल। आए बात समझ में? नेक्स्ट क्या है, जनसंख्या। किसी पार्टिकुलर एरिया में क्या जनसंख्या है, क्या आबादी है, इनके बारे में भी हम लोगों को जानकारी देता है। साथ ही कृषि, कहाँ पे किस प्रकार का कृषि पाया जाता है, बात समझ में आया? चावल कहाँ पे उपजता है, गेहूँ, सरसों, बात समझ में आया रे? या तो इसके अलावा चाय ले लो, कॉफ़ी ले लो, इनको उगाने के लिए कैसा मिट्टी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में। उद्योग कौन कौन से पार्टिकुलर एरिया में अवस्थित है, और परिवहन का अध्ययन कराता है। परिवहन मतलब रेल परिवहन हो गया, सड़क परिवहन हो गया, जल परिवहन हो गया, इन सभी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानकारी देता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देता है या अध्ययन करते हैं। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, इसी में भूगोल में ही हम लोग पढ़ते हैं क्या, पर्यावरण संरक्षण, कि पर्यावरण को क्या करना है, संरक्षित रखना है, दूषित होने से बचाना है। ऐसा एक्टिविटी नहीं करना है जिससे कि पर्यावरण क्या हो, पर्यावरण पे क्षति पहुँचे, पेड़ पौधा को नहीं काट देना है। बात समझ में आया? और सतत पोषणीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सतत पोषणीय विकास उसको बोलते हैं, वैसा विकास जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना हो, उस विकास को कौन सा विकास बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास। ऐसा विकास करना है जिससे कि पर्यावरण पे कोई नुकसान ना हो। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों को क्या देता है, भूगोल जानकारी देता है। समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आगे भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं, ब्रांच कौन कौन सा है, भूगोल की शाखाएं। देखो
भूगोल की प्रमुख शाखा है। इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ते। मेनली जो है ना, हम लोगों के जो सिलेबस में दिया हुआ है वो दो शाखाओं के बारे में दिया हुआ है। एक है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानवीय या मानव भूगोल। भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में कौन कौन सा पार्ट आता है? स्थल रूप आ गया, जलवायु आ गया, नदियां आ गया, पर्वत आ गया, जिसमें जान नहीं है वैसे भी समझो, वो सब किस में आता है? भौतिक भूगोल में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मानव भूगोल। मानव भूगोल में क्या आ गया? जनसंख्या, संस्कृति आ गया, बस्तियां आ गया और आर्थिक गतिविधि आ गया इसके अंतर्गत। तो मेनली भूगोल का कितना पार्ट है? दो ही है, प्रमुख शाखा है। कितना शाखा है? दो शाखा है। एक हो गया कौन सा? भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। एक एक करके आते हैं। सबसे पहले एक बात समझो, अगर कोई पूछ ले कि भूगोल का जनक कौन है, भूगोल का जनक कौन है, क्या लिखा हुआ है? इराटोस्थेनीज। इराटोस्थेनीज भूगोल का जनक माना जाता है। इराटोस्थेनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक है। इसका जन्म कब हुआ है? 276 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ है। और ये किस देश का रहने वाला था? यूनान का, ग्रीस का, यूनान का रहने वाला था। कौन? इराटोस्थेनीज। इराटोस्थेनीज यही भूगोल का जनक माना जाता है। जिस तरह से हम लोग बोलते हैं ना, फिजिक्स का जनक न्यूटन है, बायोलॉजी का जनक अरस्तु है, तो उसी तरह से भूगोल का जनक कौन है? इराटोस्थेनीज। इसका जन्म कब हुआ है रे? 276 ईसा पूर्व, ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में हुआ। और ये किस देश का रहने वाला था? यूनान का। ठीक है। अब देखो इन्होंने योगदान क्या दिया, आखिर क्यों इसको जनक माना जाता है? बिकॉज क्योंकि ज्योग्राफी, भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया इन्होंने ही, सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था किन्होंने? इराटोस्थेनीज ने। इसीलिए इसको जनक माना जाता है। साथ ही पृथ्वी की परिधि का आश्चर्यजनक रूप से सटीक अनुमान लगाया कि पृथ्वी का परिधि कितना है। अगर मान लो ये पृथ्वी है, तो ये वाला जो बाउंड्री है, इसी बाउंड्री को क्या बोलते थे? इसी को परिधि बोलते हैं ना। परिधि के बारे में आश्चर्यजनक रूप से सटीक अनुमान लगाया, सटीक अनुमान लगाया। ठीक है। सबसे पहले किन्होंने? इराटोस्थेनीज ने। ठीक है। अगला, विश्व का प्रारंभिक मानचित्र तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्व का प्रारंभिक मानचित्र, सबसे फर्स्ट में जो विश्व का मानचित्र बनाया था, मानचित्र बनाने में प्रमुख योगदान किन्होंने दिया था? इन्होंने दिया था। समझ में आया? विश्व का मानचित्र, मानचित्र देखते हैं ना, वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप बनाने में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था किन्होंने दिया था? इराटोस्थेनीज ने। इसलिए इसको हम लोग क्या मानते हैं? भूगोल का जनक मानते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उतारने का एक साथ मौका दिया जाएगा, टेंशन नहीं लो। अब चलो हम लोग देख लेते हैं भौतिक भूगोल में आखिर पढ़ते क्या है। भौतिक भूगोल में पढ़ते क्या है? भौतिक भूगोल के प्रमुख विषय कौन कौन सा विषय है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है? पहला क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। भौतिक भूगोल का कौन सा विषय है? पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ, पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, आखिर पृथ्वी बना कैसे, किसमें हम लोग पढ़ते हैं? भौतिक भूगोल में। भौतिक भूगोल का एक विषय है, एक सब्जेक्ट है कि आखिर पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुआ। नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसा है, अंदर का भाग कैसा है। हम लोग जो जिस पे रहते हैं, ये तो आउटर पार्ट में रहते हैं, उसके सरफेस पे रहते हैं। अंदर का बनावट कैसा है, अंदर में किस तरह से लेयर है। ठीक है। आंतरिक संरचना के बारे में किस में पढ़ते हैं हम लोग? भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? महाद्वीपों एवं महासागर के बारे में पढ़ते हैं। महाद्वीप और महासागर किसका सब्जेक्ट है? भौतिक भूगोल का। इतना जो समुद्र देखते हैं, महासागर देखते हैं, ये सब किसका सब्जेक्ट है? भौतिक भूगोल का ये पार्ट है।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चट्टान और खनिज। ये जो चट्टान देखते हैं, पर्वत देखते हैं अलग अलग प्रकार का, माउंट एवरेस्ट और भी तरह तरह का, ये सब किसका सब्जेक्ट है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, इसी में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, भू आकृति, पृथ्वी की आकृति कैसा है, इसी में पढ़ते हैं। पर्वत, पठार पढ़ते हैं, मैदानी भाग पढ़ते हैं, ये सब जो सब्जेक्ट है ये सब आता है किसमें, भौतिक भूगोल में। नेक्स्ट क्या है, भूकंप और ज्वालामुखी, कि आखिर भूकंप क्यों आता है, कभी कभी देखता होगा कि भूकंप आ जाता है, ये सब कैसे आया, पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या चीज़ हो गया, ये सब सब्जेक्ट किसके अंदर है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ज्वालामुखी, क्या हो जाता है, अंदर का मेग्मा, पृथ्वी फट के अंदर का मेग्मा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ज्वालामुखी विस्फोट। क्या रीजन है ज्वालामुखी विस्फोट होने का, ये सारा का सारा टॉपिक, ये सारा का सारा सब्जेक्ट किसके अंतर्गत आता है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। उसके बाद जलवायु हो गया, कि किस तरह से जलवायु चेंज होता है, अलग अलग जगह का जलवायु। नेक्स्ट क्या है, महासागर एवं समुद्र की धाराएं। महासागर की धाराएं होता है, कोई धारा पूरब से पश्चिम की तरफ बहता है, कोई उत्तर से दक्षिण। क्या महासागर की धारा, क्या सबका दिशा एक ही जैसा थोड़ी है, अलग अलग डायरेक्शन होता है। महासागर की धाराओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और ये सब किसके पार्ट होता है, भौतिक भूगोल का। अगला क्या, प्राकृतिक वनस्पति और मिट्टी। प्राकृतिक वनस्पति मतलब, प्राकृतिक वनस्पति पेड़ पौधा जंगल, ये सब किस में आएगा, प्राकृतिक वनस्पति में, कहाँ कहाँ पे जंगल है। नेक्स्ट मिट्टी, अलग अलग प्रकार की मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये सब सुने हो ना, ये सारा का सारा सब्जेक्ट किसका है, भौतिक भूगोल का है। आ समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। चलिए पहले एक तो पूछ गया, हाँ चलो यहाँ से देखो। देखो इसको, कोई अगर पूछ ले कि भौतिक भूगोल कहते हैं किसको है, एक डिफिनेशन हमको बताओ भौतिक भूगोल का, तो कैसे उसका डिफिनेशन देंगे। यहाँ देखो, भौतिक भूगोल कहते हैं किसको है, भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण, उसकी संरचना, स्थल रूप, जलवायु, जलमंडल, वायुमंडल तथा जैवमंडल का अध्ययन किया जाता है। एक लाइन में हो गया, जैवमंडल का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर होने वाले प्राकृतिक प्रक्रियाओं और उनके मानव जीवन पर प्रभाव को समझना है। यह पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग तथा प्राकृतिक आपदाओं के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बात किसके लिए है, भौतिक भूगोल के लिए। समझ में आया। अगर एग्जाम में आएगा तो इतना अगर लिख दोगे तो इसी में सारा निचोड़ आ गया कि भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण, उसकी संरचना, स्थल रूप, जलवायु, जलमंडल, अभी जितना ऑब्जेक्ट बताए थे सारे ऑब्जेक्ट का समावेश ही क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल कहलाता है। अभी इसके पहले बताए थे ना सब्जेक्ट, भौतिक भूगोल का सारे सब्जेक्ट का समावेश, इकट्ठा रूप ही क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल कहलाता है। ये हो गया इसका मेन डिफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो अब आ जाते हैं हम लोग मानव भूगोल पे। उसी तरह से मानव भूगोल का हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि इसका कौन कौन सा विषय है। ठीक है, देखो मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मनुष्य, उसकी गतिविधियों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के साथ उसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में मानव भूगोल ये अध्ययन करता है कि मनुष्य पृथ्वी के विभिन्न भागों में कैसे रहता है, मनुष्य विभिन्न भागों में कैसे रहता है। यानी कि ये मानव भूगोल के अंतर्गत बता रहे हैं कि ये अध्ययन कराता है कि मानव जो है ना पृथ्वी के अलग अलग भागों में कैसे रहता है।
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता है, अपनी ज़रूरत की पूर्ति वो कैसे करता है, साथ ही और प्राकृतिक वातावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है, और प्राकृतिक वातावरण को कैसे प्रभावित करता है। मान लो कि अगर मान लो गाड़ी चला रहा है तो एयर पोल्यूशन कर रहा है, मान लो प्लास्टिक का उपयोग करके मिट्टी में डाल रहा है तो मृदा पोल्यूशन, अगर वही चीज़ को पानी में डाल रहा है तो जल प्रदूषण। ये सब चीज़ क्या करता है, और प्राकृतिक वातावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मानव भूगोल का प्रमुख विषय। मानव भूगोल का जो प्रमुख विषय है उसमें फर्स्ट आ जाता है क्या, जनसंख्या। पहला क्या आ जाता है, दूसरा जो सब्जेक्ट है उसका है मानव बस्तियां। तीसरा कृषि। नेक्स्ट क्या, उद्योग। अगला क्या, परिवहन मतलब क्या, जल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन। संचार व्यवस्था मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम, मोबाइल हो गया, रेडियो, समाचार पत्र, न्यूज चैनल, ये सब किस में आता है, संचार व्यवस्था में आता है। आज समझ में, अखबार, ये सब मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अगला क्या है, व्यापार। अगला क्या है रे, व्यापार भी इसी के अंतर्गत आता है, इसी का एक विषय है, सब्जेक्ट है, किसका, मानव भूगोल का। नेक्स्ट क्या है, संस्कृति, रहन सहन। अगला क्या है, आर्थिक गतिविधि। तो ये सब चीज सब्जेक्ट किसका है, मानव भूगोल का। ठीक है, अब देख लेते मानव भूगोल का क्या क्या महत्व है। मानव भूगोल का महत्व, देखो महत्व क्या है, आखिर मानव भूगोल हम लोग पढ़ते क्यों है, इसका क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस इसका क्या है। देखो क्या इम्पोर्टेंस है, देखो मानव और पर्यावरण के संबंधों को समझने में सहायता करता है। मानव और पर्यावरण के संबंधों को, कि मानव किस तरह से पर्यावरण में रहता है, उनके बीच में कैसा संबंध है, इसको समझने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्या है, जनसंख्या जैसे संसाधनों और आर्थिक विकास का ज्ञान देता है। साथ ही जनसंख्या, कि किस एरिया का जनसंख्या कितना है, क्यों जनसंख्या बढ़ रहा है वहाँ पे, किसी जगह का जनसंख्या कम क्यों है। हाँ समझ में, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी कौन देता है, मानव भूगोल। ठीक है, आर्थिक विकास, कोई एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप है, कोई एरिया कम डेवलप है, इसके पीछे कैसा क्या ज्योग्राफी है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। क्षेत्रीय विकास हो गया, योजनाएं बनाने में सहायता होता है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग और सतत विकास की समझ विकसित करता है, कि प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग कैसे करना है, कोयला का उपयोग कैसे करना है, पेट्रोलियम का उपयोग कैसे करना है, कब तक करना है, किस हिसाब से करना है, खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में कौन जानकारी देता है, मानव भूगोल। अगर कोई बोले मानव भूगोल को 2 लाइन में बताओ, तो जितना चीज़ बताए टोटल चीज़ इसमें, देखो मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें मनुष्य उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के साथ उसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, मानव भूगोल बोलते हैं। यानी जितना सब्जेक्ट था मानव भूगोल का, सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल। जनसंख्या हो गया, कृषि हो गया, ठीक है, ये सब किसका सब्जेक्ट था, मानव भूगोल का। इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक सवाल है कि आखिर भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है, भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है, आखिर क्यों जरूरी है भूगोल का। सबसे पहली बात, पृथ्वी की जानकारी देता है। किसका जानकारी देता है, पृथ्वी की। आखिर जानकारी कौन दे रहा है, ऐसा थोड़ी केमिस्ट्री दे रहा है या मैथ दे रहा है, मैन जानकारी कौन दे रहा है, भूगोल ही तो दे रहा है। पृथ्वी की जानकारी देता है, पृथ्वी की संरचना के बारे में, कि पृथ्वी की संरचना ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी जानकारी कौन दे रहा है, भूगोल ही दे रहा है। स्थल रूप हो गया, स्थल का बनावट, कहीं पे ऊंची भूमि है, कहीं दबा हुआ भूमि है,
कहीं खाई है, स्थल रूप कैसा है, जलवायु कैसा है, नदियाँ कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, पर्वत हो गया, माछी कहाँ से हो गया, पर्वत हो गया, पर्वत हो गया, महासागर आदि का ज्ञान मिलता है। कहाँ से मिलता है? भूगोल से मिलता है हम लोगों को। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग, प्राकृतिक संसाधन में जैसे आ गया जल का, वन का, खनिज का, भूमि का जैसे संसाधनों का संरक्षण एवं उचित उपयोग की जानकारी मिलती है कि कैसे इसका उपयोग करना है, जल का उपयोग कैसे करना है, जल को बचाना है, पेड़ पौधा को बचाना है, इसको किस हिसाब से यूज करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देता है कौन? भूगोल। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय समस्याओं को समझने तथा उनके समाधान में मदद मिलती है। ठीक है। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आना, कहीं पे बाढ़ आ जाना की समझ देता है। भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात जैसी आपदाओं के कारण और बचाव के उपाय की जानकारी मिलती है कि कैसे इन चीज़ों से निपटना है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी भूगोल से ही मिलता है हम लोगों को। मानव और पर्यावरण का संबंध, कि मानव पर्यावरण के साथ में किस तरह से इंटरकनेक्टेड है, ये बताता है कि मनुष्य अपने वातावरण के से कैसे प्रभावित होता है और उससे कैसे प्रभावित करता है। मनुष्य कहाँ से प्रभावित होता है? वातावरण से। जहाँ का माहौल मिलता है, जैसा वातावरण मिलता है, वहाँ का इंसान भी देखोगे उसी वातावरण के अनुकूल होता है। वातावरण चेंज होने से उसका रहन सहन, खाने पीने का स्टाइल, सब चीज़ क्या हो जाता है? डिफर हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्या? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास हो गया। आर्थिक विकास मतलब क्या? डेवलप करना। कृषि हो गया, कृषि के क्षेत्र में विकास करना, उद्योग के क्षेत्र में विकास करना, व्यापार को बढ़ाना, परिवहन, पर्यटन के विकास में भूगोल का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। राष्ट्रीय एवं वैश्विक समझ, यानी देश की तो समझ मिलता ही है, वैश्विक समझ भी मिलता है, दुनिया के बारे में भी समझ मिलता है। विभिन्न देशों, संस्कृतियों और क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। भूगोल पढ़ने से पता चलता है, अच्छा जर्मनी में ये इस प्रकार का चट्टान मिलता है, वहाँ पे ये पर्वत होता है, यहाँ पे ये पर्वत होता है। पढ़ते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ भारत के बारे में पढ़ते हैं, पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सा नदी है, कौन सा महासागर है। राष्ट्रीय और वैश्विक समझ मिलती है। तो ये सब चीज़ हम लोगों का टॉपिक है जो कि हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। तो ये रहा हम लोगों का आज का क्लास, जो कि हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किए कि आखिर भूगोल कहते किसको है। भूगोल क्या है? एक विज्ञान है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते? पृथ्वी तथा प्राकृतिक एवं मानवीय वातावरण तथा इन दोनों के बीच में संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर हमने देखे क्या कि भूगोल जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है, भू प्लस गोल, यानी जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है क्या? पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। यानी इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी जो है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमने देखा क्या कि भूगोल का महत्व क्या है। भूगोल का महत्व क्या है? तो पृथ्वी और उसके पर्यावरण को समझने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्या था? जलवायु, मौसम और प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान देता है। जनसंख्या, कृषि, उद्योग और परिवहन का अध्ययन कराता है। पर्यावरण संरक्षण और सतत पोषणीय विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखे कि आखिर इसका कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो हम बताएं मेनली जो है 2 ही शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानवीय भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आता है? स्थल रूप आ गया, जलवायु आ गया, नदी आ गया, पर्वत आ गया। उसी तरह से अगर मानव भूगोल की बात करें तो जनसंख्या आ गया, संस्कृति, बस्तियाँ, आर्थिक गतिविधि, ये सब आ गया इसका सब्जेक्ट। उसके बाद हमने क्या देखे कि आखिर भूगोल का जनक किसको माना जाता है। ठीक है। वो कहाँ के रहने वाले थे, उसका जन्म कब हुआ। ठीक है। और इसका योगदान क्या था। इन्होंने ही क्या किया था? सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का यूज किया था। इन्होंने
इराटोस्थेनीज ने, ठीक है। और वर्ल्ड मैप को बनाने में सबसे पहले क्या दिया था, इन्होंने सहायता प्रदान किया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखे कि भौतिक भूगोल का कौन कौन सा विषय है, फिर उसके बाद भौतिक भूगोल का क्या डिफिनेशन है, भौतिक भूगोल का महत्व आखिर क्या है। भौतिक भूगोल का अगर चंद लाइनों में उसका डिफिनेशन देखें तो क्या होता है, ये चीज़ इसमें दिया हुआ है। साथ ही साथ मानव भूगोल में हम लोग देखें कि मानव भूगोल कहते किसको है, इसका कौन कौन सा सब्जेक्ट है, जो कि ये सब जो सब्जेक्ट है सब किसके अंतर्गत आता है, मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। फिर मानव भूगोल का आखिर महत्व क्या है, क्यों आखिर मानव भूगोल को हम लोग पढ़ते हैं, क्या हमको जानकारी देता है। साथ ही इसका मेन डिफिनेशन पढ़े कि आखिर मानव भूगोल कहते किसको है। इसके अलावा फिर जो समरी था, अभी तक जितना चीज़ पढ़े इसका ये मेन समरी था कि आखिर भूगोल का महत्व क्या है, भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है भूगोल पढ़ना। तो भूगोल पढ़ना ये सब कारण बताता है कि भूगोल पढ़ना बहुत ज़्यादा क्या है, आवश्यक है। समझ में आया।